हेलो एवरीवन। तो आज देख लेते हैं मार्केट ने कैसे मूव किया। हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि अगर मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन खुल जाता है साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा 24,100 या 24,080 के लेवल तक, क्योंकि यहाँ पे एक मार्केट ने सपोर्ट बनाया था लास्ट टाइम ऊपर ब्रेकआउट देने के पहले, और फिर ये जगह जो है रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी और फिर यहाँ से वापस नीचे की तरफ आ सकता है और थोड़ा साइडवेज जाके जब नीचे की तरफ आएगा तो हम 23,900 या 23,800 का टारगेट लेके चल सकते हैं। बट कहीं ना कहीं मार्केट ने आज हमें गलत साबित कर दिया है, क्योंकि मार्केट खुला और खुलते साथ ही बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए ऊपर की तरफ गया, प्राइस एक्शन बनाया, थोड़ा सा हॉल्ट किया, 24,100 के आसपास सस्टेन किया और उसके बाद जब ब्रेकआउट दिया तो सीधा 24,260 का हाई लगाया। हाई लगाने के बाद फिर वापस इस सेलिंग जोन से थोड़ा सा नीचे की तरफ आया। बट अगर जब ऐसे ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट फेल हो जाता है ना, तो ब्रेकआउट फेल होने के बाद बहुत तेजी से नीचे आता है, बट कहीं ना कहीं मार्केट ने सस्टेन किया है अपना लेवल 24,150 के ऊपर सस्टेन किया और उसके बाद वापस 24,200 के ऊपर जाने की कोशिश करी। और अगर आप क्लोजिंग देखोगे ना तो क्लोजिंग प्राइस बहुत मैटर करता है। जब भी मार्केट बंद होता है ना तो क्लोजिंग प्राइस बहुत मैटर करता है। अगर आप देखोगे तो 24,211 के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट ने क्लोजिंग दी है, विच इज अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि बुल्स बेसिकली बुलिश बायस सेट इन हो रहा है धीरे धीरे। क्योंकि अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ी सेलिंग आई थी, उसके बाद फर्स्ट डे मार्केट ने ऊपर गैप अप क्लोजिंग गैप अप खुला, गैप अप खुल के ऊपर की तरफ गया और उसके बाद लास्ट हाफ में थोड़ी सी सेलिंग आई थी, बट कहीं ना कहीं नेक्स्ट डे फिर से गैप अप खुला, गैप अप खुल के ऊपर की तरफ सस्टेन किया। आज फिर से गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद फिर तुरंत मतलब कम से कम 100-200 पॉइंट मतलब कवर कर लिए हैं मार्केट ने आज। तो देखा जाए तो बायर्स क्या कर रहे हैं, बायर्स सेलर्स को एग्जॉस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एक ट्रेंड लाइन फॉलो करते हुए, और ऊपर की तरफ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको दिख रहा होगा बहुत क्लियरली तो एक इस जोन के अंदर अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है अभी अभी के सिनेरियो में 15 मिनट चार्ट में पिछले 3 दिन में। बट इंपॉर्टेंट एक और चीज है जिसके बारे में मैं पहले आपको बता देता हूँ, वो है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में अगर मैं आपको लेके चलूं तो मार्केट पिछले 5 हफ्तों से, अब ठीक है, दिस इज द फिफ्थ वीक, पिछले 5 हफ्तों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और जिस भी रेंज में ये निकलेगा ना, जहां से भी जब भी ये ब्रेकआउट देगा तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये एक बहुत बड़ी रेंज हो गई है, फ्रॉम 24,500 टू 23,800, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कम से कम 500-700 पॉइंट की रेंज है। इस रेंज के बाहर एक बार निकलने की भी कोशिश करी थी, बट मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया था, तुरंत उसी दिन नीचे की तरफ आया और अगले दिन 500-700 पॉइंट का फॉल दिया। और उसके बाद पिछले 3 दिन में काफी रिकवरी सी आ रही है, रिकवरी सी आती हुई दिख रही है। और अब अगर आप देखोगे तो आज का पहला दिन था वीक का, तो एक इनसाइड कैंडल टाइप बन रहा है। ठीक है, अगर आपको मैं डेली चार्ट में लेके चलूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी ये चीज। अगर आपको लेके चलूं डेली चार्ट में तो ये देखो, आपको ये जोन दिख रहा होगा यहाँ पे, ये है वो जोन जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये है वो जोन जिसके अंदर मार्केट अभी फंसा हुआ है। एक बार ब्रेकआउट भी दिया था बट तुरंत नीचे आया, उसके बाद अभी पिछले 3 दिन से यहाँ पे एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये रेंज अगर आप देखोगे तो 24,400 से 23,800 की है। अब जिस भी साइड ब्रेकआउट देगा बहुत बड़ा मोमेंटम देखने के लिए हमें मिल सकता है। तो मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ बड़ा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऊपर की तरफ जाता है तो कम से कम 500-1000 पॉइंट कहीं नहीं दिखे, क्योंकि ये देखो यहाँ से पिछली बार सेलिंग आई थी तो 25,400 तक जा सकता है 1000 पॉइंट। उसके बाद अगर नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ तक जा सकता है, 23,000 तक जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 24,000 से यहाँ पे भी कहीं ना कहीं 1000-1200 पॉइंट कहीं नहीं गए। ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ 1000 पॉइंट ऊपर 1000 पॉइंट नीचे, क्योंकि जितना भी ये जो रेंज होता है ना, जब भी इस एक्यूमुलेशन जोन से बाहर निकलेगा ना, तो उतना ही पॉइंट जितना एक्यूमुलेट किया है उतना ही टारगेट होता है जनरली। ठीक है, इन टेक्निकल एनालिसिस टर्म्स। तो अगर 1000 पॉइंट का ये 500-1000 पॉइंट का ये अगर रेंज है, तो अगर जब भी यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो 500-1000 पॉइंट आराम से मूव करेगा। ठीक है, अब वो मूव या तो कल आ सकता है या अगले हफ्ते आ सकता है, वो हमें नहीं पता है और किसी भी ट्रेडर को नहीं पता है। ठीक है, बट हम क्या कर सकते हैं कि हम अपना हर दिन प्लान कर सकते हैं और वही हम करेंगे। तो लेट्स सी कि हम कल का ट्रेडिंग डे कैसे प्लान कर सकते हैं, क्या सिनेरियो हो सकते हैं कल, और हम कल कैसे ट्रेड करेंगे उन सिनेरियोज में। ठीक है, तो मैं हमेशा 3 सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, तो वो करता हूँ हमेशा। तो उन्हीं सिनेरियोज के बारे में हम आज भी बात करेंगे। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेंज है। अब 3 चीजें हो सकती हैं, या तो मार्केट गैप अप खुल सकता है, या तो मार्केट फ्लैट खुल सकता है, या मार्केट गैप डाउन खुल सकता है। कहीं ना कहीं आपको खुद दिख रहा होगा कि कैसा सिनेरियो प्ले आउट हो सकता है। ठीक है, गैप अप अगर खुलता है, गैप अप खुलने के बाद अगर यहाँ पे सस्टेन करता है, ठीक है, तो हम ऊपर की तरफ का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं 24,500 या 24,480 तक का। फर्स्ट टारगेट 480 का रहेगा, सेकंड टारगेट 500 550 का रहेगा। ठीक है,
बट उसके लिए फर्स्ट हाफ में कोई ट्रेड नहीं लेना है, फर्स्ट हाफ में प्राइस एक्शन होने देना है। प्राइस एक्शन होने के बाद जब ब्रेकआउट देगा तो नीचे का स्टॉप लॉस यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और जहां से भी ब्रेकआउट देगा वहां पे एंटर करके ये 450 और 550 का टारगेट लेके चल सकते हैं। ठीक है, टाइटली स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पहले ही सेलिंग आई हुई है इन जोन से, तो अगर कहीं पे भी अगर थोड़ी सी भी अगर ब्रेकआउट फेल होता है तो बहुत तेजी से सेलिंग आएगी और हमें निकलने का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट सिनेरियो हो गया। मान लो गैप फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने में अलग से दो सिनेरियो और हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लैट खुलने के बाद सिंस ऑलरेडी बायर्स इतने स्ट्रांग हो गए हैं पिछले कुछ दिनों से, एक दो तीन दिन में अगर आप देखोगे तो काफी स्ट्रांग बायर्स दिख रहे हैं। तो बायर्स बायर्स की बात कर रहा हूं मैं, बायर्स नहीं, बायर्स बायर्स दिख रहे हैं। तो अगर यहाँ पे मार्केट फ्लैट खुल के थोड़ा सा सस्टेन करके ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ पे ट्रेंड बुलिश हो जाएगा। एंड उसके बाद हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के देख सकते हैं कि हमारे फेवर में जा रहा है कि नहीं। अगर जाता है तो हमें बहुत अच्छी एंट्री मिल जाएगी फ्लैट खुलने के बाद। ठीक है, बट अगर फ्लैट खुल के फर्स्ट हाफ में ही अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देता है तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करते साथ ही मैं एक ट्रेड लेना पसंद करूंगा। क्योंकि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है ना तो काफी तेजी से वापस 24,000 तक आ सकता है। ठीक है, और ट्रेंड लाइन ब्रेक करके 24,000 तक आएगा तो हमें एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड में हमें एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, या अगर दूसरा, अगर फर्स्ट हाफ में यहाँ पे सस्टेन करता है और सेकेंड हाफ में ब्रेकआउट देता है तो और अच्छा ट्रेड मिलेगा। क्योंकि फिर फ्लो में शायद 24,000 या 24,000 के नीचे भी ब्रेक करके 23,900 तक जा सकता है। ठीक है, तो ये तो फ्लैट सिनेरियोज हो गए कि फ्लैट खोलने के बाद कैसे मार्केट बिहेव कर सकता है। मान लीजिए अगर गैप डाउन खुलता है, बहुत ज्यादा बड़ा गैप डाउन खुलता है, मान लो यहाँ पे अगर कहीं खुलता है ऑलरेडी साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास खुलता है, तो अगर आप देखोगे तो बार बार यहाँ से ना नीचे से सेलिंग, मतलब सॉरी, नीचे से बाइंग आ रही है, बार बार यहाँ से बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं और ऊपर की तरफ मार्केट को लेके जा रहे हैं। तो अगर 24,050 24,000 के आसपास अगर खुलता है तो फर्स्ट हाफ में पहले मार्केट को ऊपर जाने देना। ये जो सपोर्ट है जिसपे बायर्स ऊपर लेके जा रहे हैं मार्केट को, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहाँ पे फिर 5 मिनट में या 15 मिनट में एक रेड कैंडल जब बनेगी तो उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के नेक्स्ट कैंडल में हम एंट्री करेंगे और नीचे टारगेट 24,000 का या 23,900 का लेके चलेंगे। ठीक है, ये सिनेरियो तब प्ले आउट होगा जब गैप डाउन खुल जाता है बहुत ज्यादा। गैप डाउन खुलने के बाद ऑब्वियसली फिर से एक बार बायर्स एक्टिवेट होंगे, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, बट दिस टाइम ये जो सपोर्ट है ना, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और वहां पे फिर हम एक नीचे सेलिंग की साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से मूव कर सकता है कल मार्केट। बट हमें ये भी ध्यान में रखना है कि आगे आने वाले टाइम में कैसे मूव करेगा। ठीक है, ये तो हम एक एक दिन का लेके चल रहे हैं, बट प्लीज कीप इन माइंड कि एक 500,000 पॉइंट का मूव हमें जल्द ही देखने के लिए मिल सकता है। वो आज दिखेगा या कल दिखेगा या परसों दिखेगा या अगले हफ्ते दिखेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे हम प्रिपेयर्ड रहेंगे उस मूव के लिए। एंड एम रहेगा कि कुछ नहीं तो 500,000 में से हम 200-300 पॉइंट तो कैप्चर कर पाए। ठीक है, क्योंकि अगर हम नहीं कैप्चर कर पा रहे हैं वो चीज तो फिर हम किस बात के ट्रेडर है ना। एंड बाकी अगर आपको वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में मेरे को बताना कि आपको क्या लग रहा है कि कल मार्केट कैसे मूव कर सकता है। थैंक यू सो मच।